Hello, Assalamu alaikum students. This is your mathematics teacher, Engineer Taha Shahid. Today we are starting question number 2 of exercise 2.6. Determine the consistency of non-homogeneous system of linear equations. हमें consistency मालूम करनी है. Consistency कैसे हमें पता चलती है भाई? अगर किसी भी इक्वेशन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट सिस्टम हम कहते हैं ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जिनके वन और मोर देन वन सॉल्यूशंस हैं. जैसे कि आपके पास कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6. ये दो इक्वेशंस हैं. अगर इन दोनों इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं या एक सॉल्यूशन है तो हम ऐसी इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं. अगर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो हम ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं. तो यहाँ कंसिस्टेंसी मालूम करनी है. कंसिस्टेंसी मालूम करने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, मतलब ए बी के. अगर ये इक्वल है n के तो हम कहते हैं कि सिस्टम के पास जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है. सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं है. अगर रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के और ये छोटा है n से, n क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो भी हमारे पास इक्वेशन में मौजूद है, तो हम कहते हैं कि फ़ंक्शन के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं. ठीक है, तो कंसिस्टेंट इक्वेशन और इनकंसिस्टेंसी के लिए हम क्या करते हैं भाई? हम सबसे पहले तो इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. वी हैव टू राइट द गिवन या write the system of equations in matrix form. हमें इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है एज ए एक्स इज इक्वल्स टू बी. अब ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखें? बेटा हमें x का कोफिशिएंट लिखना है, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 5. y के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, y का कोफिशिएंट -2, y का कोफिशिएंट 3 और y का कोफिशिएंट -4. z का कोफिशिएंट -2, z का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट -3. हमने ये मैट्रिक्स A लिख दिया. इसी के साथ हमें वेरिएबल्स का मैट्रिक्स लिखना है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स x y z हैं तो हमने ये लिख दिया. उसी के साथ हमें कांस्टेंट लिखना है, तो कांस्टेंट है -1, 1 और 1, मतलब जो इक्वल टू के बाद वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कांस्टेंट है. अब बेटा हम यहाँ पर ये बता देंगे भाई ए मैट्रिक्स बराबर है इस वैल्यू के, एक्स मैट्रिक्स बराबर है एक्स वाई जेड के और बी मैट्रिक्स बराबर है -1 और 1 के. ये तीन मैट्रिसेस हमारे पास आ गए हैं. अब हमें रैंक मालूम करना है. रैंक मालूम करने के लिए हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा यहाँ पर. तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं बच्चों. सिंस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं बेटा मैट्रिक्स कैपिटल ए बी को, मतलब मैट्रिक्स कैपिटल ए बी को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहा जाता है. जो भी मैट्रिक्स ए है आपने वो लिखना है. इस मैट्रिक्स बी के अंदर आपने जो कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स है उसका इजाफा कर देना है, मतलब आपने एक एक्स्ट्रा कॉलम लिखना है -1, 1 और 1. ये आ गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. अब आपको इसकी इक्लॉन फॉर्म बनानी है. अब इक्लॉन फॉर्म आप इसकी कैसे बनाएंगे? इक्लॉन फॉर्म के अंदर नई बुक के अंदर इन्होंने यहाँ पर आर लिखा है, मतलब रॉ ऑपरेशंस के लिए लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है इसको.
इक्लॉन फॉर्म कहती है कि मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रॉ है उसका पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 मौजूद है। इक्लॉन फॉर्म कहती है कि जो पहला एलिमेंट 1 लिखा हुआ है 1 के नीचे 0 होने चाहिए। पहले तो मैं ये मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। इक्लॉन फॉर्म कहती है कि इस 1 के नीचे यहाँ पर 0 होना चाहिए 2 और 5 की जगह। अब जिस 1 के नीचे 0 चाहिए तो हम उसी पूरी रॉ को नीचे माइनस करा देंगे। हमें दोनों जगहों पर 0 चाहिए तो दोनों जगहों पर माइनस करा देंगे। यहाँ पे माइनस होगा 1, ये 2 भी माइनस का माइनस होगा, ये माइनस का 2 भी माइनस होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। बेटा आपको यहाँ पर 2 की जगह 0 लाना है, तो 2 की जगह 0 चाहिए तो 2 में से जब 2 माइनस होगा तभी 0 आएगा, वरना नहीं आएगा। तो आपने सिंपल यहाँ 2 लगा देना है। यहाँ 5 को 5 से माइनस करेंगे तभी 0 आएगा, तो यहाँ 5 लगा देंगे। ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ के साथ प्रोडक्ट में 2 आ जाएगा, नीचे वाली तमाम वैल्यूज़ के साथ प्रोडक्ट में 5 आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर के अंदर इसको रखें और इसका रिज़ल्ट निकाल लें। 100 माइनस 2 आ गया ये। इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 3 7 आ गया। कैलकुलेटर में रखें, आपके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आ गया -4 माइनस माइनस प्लस 5 to the 10, तो ये 6 आ गया। माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 4, ये 5 आ गया। तो ये आ गया माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 5 to the 10, 10 में से 3 गया तो 7 बचा। ये आ गया माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस को सॉल्व कर लिया, 3 आ गया। 1 + 5, तो ये 6 आ गया। तो पहला काम तो आपने ये कर लिया भाई कि आपके पास जो पहली रॉ है इसका पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 के नीचे सब 0 है। अब दूसरी रॉ में जो 0 लिखा है उसके बाद जो नंबर है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 की जगह 7 लिखा हुआ है, तो हम पूरी रॉ को 7 से डिवाइड करा देंगे। तो हमने इसको पूरी रॉ को 7 से डिवाइड करा दिया। अच्छा, ऊपर हम लिखना भूल गए, बाय R2 में से हमने माइनस किया 2R1 को, एंड R3 में से माइनस किया हमने 5R1 को। दूसरे में हमने क्या करा है कि भाई जो R2 है इसको मल्टीप्लाई करा दिया 1/7 से, मतलब 7 से हम इसको डिवाइड करा रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये आ गया 100 -2 1 6 -2 5/7 7 -1 3/7 6 आ गया। अब बेटा ये जो 1 लिखा हुआ है इस 1 के नीचे 0 चाहिए, 6 की जगह 0 लाना है। 6 की जगह 0 लाने के लिए ये ऊपर वाली पूरी रॉ नीचे माइनस होगी, ये 0 माइनस होगा, ये 1 माइनस होगा, ये 5/7 माइनस होगा, ये 3/7 माइनस होगा। बेटा 6 की जगह 0 लाना है तो हम इसको 6 से माइनस कराएंगे, 6 मल्टीप्लाई करा देंगे हर वैल्यू के साथ। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, बाय R3 - 6R2। ये 100 माइनस का 2 10 -2 5/7, इसको सॉल्व कर लेंगे 7 - 30/7, तो 7 7 ज़ा 49, 49 में से 30 माइनस किया तो ये आ गया 19/7। माइनस का 1 3/7, ये आप कैलकुलेटर में डालिएगा डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर में रखेंगे, कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा। ये मेरी तरह कैलकुलेशंस ना करिएगा आप ऐसे। 6 4 7 6 42 और 18 डिवाइडेड बाय 7, तो 42 में से 18 गया, 24 आ गया। तो बेटा ये आ गया 24/7। अब इक्लॉन फॉर्म कहती है कि जो तीसरी रॉ है उसमें जितने भी 0 हैं उसके बाद 1 होना चाहिए। तो 19/7 की जगह हमें यहाँ पर 1 लाना है। जहाँ 1 लाना होता है हम इसी के रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं पूरी रॉ को। इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे कि ताकि आसानी रहे मल्टीप्लाई कराने में। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, बाय R3 मल्टीप्लाई बाय 7/19, क्योंकि 19/7 था तो हम पूरी को मल्टीप्लाई कराएंगे 7/19 से ताकि 1 आ जाए।
तो ये आ जाएगा 1 0 0 -2 1 0 -2 5/7 1 -1 3/7 7 से 7 कैंसिल हुआ 27/19 आ गया। अब बेटा यहाँ पर ये जो पहला मैट्रिक्स यहाँ पर 3 वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, ये बेसिकली मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ए का रैंक होगा, समझ लें इसका। अगर आप यहाँ पर देखें रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक कहते हैं नॉन ज़ीरो रॉस को। अगर आप पहली रॉ को देखें तो इसके अंदर सब ज़ीरो हैं, नहीं सब ज़ीरो नहीं है, तो ये नॉन ज़ीरो रॉ कहलाएगी, ये एक हो गई। दूसरी रॉ पर आ गए, इसमें सब ज़ीरो हैं, सारी वैल्यू ज़ीरो हैं, सब ज़ीरो नहीं है, ये भी नॉन ज़ीरो रॉ है। तीसरी रॉ पर आ जाएं, इसमें भी सब ज़ीरो नहीं है। तो 3 ऐसी रॉज हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं। रैंक हम कहते हैं किसको, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रॉस को। तो आपके सामने है कि 3 ऐसी रॉज हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। तो अगर आप देखें तो रैंक ए का 3 है। अब क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक देख लेते हैं। रैंक ऑफ ए बी, ये पूरा मैट्रिक्स ऑगमेंटेड है। पहली पूरी रॉ देख लें, पूरी ज़ीरो है, नहीं है। इस पूरी रॉ को देख लें, पूरी ज़ीरो है, मतलब हर एक वैल्यू ज़ीरो है, नहीं। इस रॉ को देख लें, क्या हर एक वैल्यू ज़ीरो है, नहीं है ऐसा, तो इसका रैंक भी 3 है, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज़ देखनी होती है, नंबर ऑफ़ अननोन्स। एन आपको देखना है, एन कहलाता है नंबर ऑफ़ अननोन्स। तो अननोन्स मतलब कितने वेरिएबल्स बेसिकली असल में इक्वेशन में मौजूद हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन पे आ जाएं जो सवाल में गिवन है, इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसमें वेरिएबल एक्स वाई जेड है, सब में एक्स वाई जेड है तीनों इक्वेशन में। तो इसका मतलब दो जो अननोन्स हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर 3 हैं। मतलब नंबर ऑफ़ अननोन्स भी यहाँ पर 3 हैं। तीनों वैल्यूज़ को देखें कि आपके पास 3 है, तो आपने देखा देयरफॉर रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ए बी बराबर है एन के, और सब के सब बराबर हैं 3 के। तो सबका रैंक बराबर है नंबर ऑफ़ अननोन्स के। तो हम कहेंगे भाई सो दिस सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये रैंक इक्वल नहीं आता, रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी आता, तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है ही नहीं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, मतलब सिस्टम है। तो हम यहाँ पर कह देंगे भाई कि ये कंडीशन, जो 2 कंडीशन है कंसिस्टेंसी की, उसमें से एक कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। तो हम कहेंगे भाई हेंस दिस सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। तो इसके अंदर हमें सिर्फ यही मालूम करना था। इसके बाद हम इसके दूसरे पार्ट पे भी चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है, ये है भाई x प्लस 2y प्लस z बराबर है 2 के, 2x प्लस y प्लस 2z बराबर है -1 के, और 2x प्लस 3y माइनस का z बराबर है 9 के। अब ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको भी चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, और इनके कितने सॉल्यूशंस हैं। वी हैव टू राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म एस ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। मैट्रिक्स फॉर्म में हमें इसको लिखना है, x का कोफिशिएंट 1 है पहला, फिर x का कोफिशिएंट 2 है, फिर x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 2, नीचे y का कोफिशिएंट 1, नीचे y का कोफिशिएंट 3।
z का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट -1। तो हमने ये सारे कोफिशिएंट्स लिख दिए। साथ में हमारे पास x मैट्रिक्स आएगा वेरिएबल्स का, तो वेरिएबल्स 3 ही है यहाँ पर, x y z, मतलब नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पर 3 है। और आखिरी मैट्रिक्स कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स है। अब हमारे पास यहाँ पर ए मैट्रिक्स तो आ गया, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स हमेशा वेरिएबल्स का मैट्रिक्स होता है, एक्स वाई जेड। और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 - 1 9। अब बच्चों यहाँ पर हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी 1 2 2 2 1 3 1 2 -1। आखिरी कॉलम में इजाफा कर देंगे कॉलम का, जो हमारे पास बेसिकली कांस्टेंट है 2 - 1 और 9, ये आ जाएगा। अब इसकी इक्लॉन फॉर्म बनानी है। आपने देखा पहला नंबर 1 है, पहला नंबर 1 ही रहेगा। बेटा 1 के नीचे 0 चाहिए, तो ये जो पूरी रॉ है ये नीचे माइनस होगी। तो ये ऊपर वाली पूरी रॉ नीचे माइनस कराएंगे हम। ये 1 नीचे माइनस होगा, ये 1 नीचे भी माइनस होगा, दोनों जगह 0 चाहिए। ये 2 भी नीचे माइनस होगा, 2 नीचे भी माइनस होगा। ये 1 नीचे माइनस होगा, ये भी। ये 2 नीचे माइनस होगा, ये 2 नीचे माइनस होगा। हमें यहाँ पर इस 2 को 0 बनाना है, इस 2 को भी 0 बनाना है, तो इसको 2 से माइनस करना होगा। तो यहाँ सबके साथ 2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, बाय R2 - 2R1 R3 - 2R1। रॉ ऑपरेशन के लिए ये आगे R लिखते हैं। 1 0 0 2 2 ज़ा 4, 1 में से 4 गया तो माइनस का 3 बच गया, 3 में से 4 गया 1 बचा। 1 0 2 1 ज़ा 2 और ये आ गया माइनस का 3, 2 2 2 ज़ा 4 और ये 5 आ गया माइनस का। 9 में से 4 गया तो 5 बचा। इक्लॉन फॉर्म कहती है कि दूसरी रॉ में जो 0 है, 0 के बाद जो भी नंबर है वो 1 होना चाहिए। तो 0 के बाद लिखा हुआ है -3, -3 को हमें 1 बनाना है, तो हम पूरी रॉ को -3 से डिवाइड करा देंगे। पूरी रॉ -3 से डिवाइड हो जाएगी। हमने क्या कर दिया, बाय R2 × 1/-3। 1 0 0 2 1 1 1 0 -3 2 5/3 और 5। इक्लॉन फॉर्म कहती है कि भाई 0 के बाद जो नंबर है 1 होना चाहिए, 1 के नीचे जो भी नंबर लिखा हुआ है वो 0 होना चाहिए। तो 1 के नीचे, इस 1 के नीचे 0 लाना है, तो हम इस पूरी रॉ को नीचे माइनस करा देंगे। ये 0 नीचे माइनस होगा, ये 1 नीचे माइनस होगा, ये 0 होगा माइनस, ये 5/3 माइनस होगा। तो हमने क्या कर दिया भाई, R3 में से R2 माइनस करा दिया। तो अब हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1 0 0 2, अच्छा सॉरी ये 1 माइनस होगा, ये ऊपर वाला नंबर 1 माइनस होगा। तो 2 1 और 0, ये आ गया 1 0 -3, ये आ गया 2 5/3, ये आ गया 10/3। कैलकुलेटर में रखेंगे आपके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बच्चों जो दूसरी रॉ है उसमें 0 के बाद जो नंबर है 1 होना चाहिए, 1 के नीचे 0 होना चाहिए। तीसरी रॉ पर आ जाए, जितने भी 0 हैं 0 के बाद 1 होना चाहिए, इक्लॉन फॉर्म कहती है। तो यहाँ 1 चाहिए तो -3 इस रॉ से भी डिवाइड हो जाएगा। बाय R3 × 1/-3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 2 1 0 1 0 1
2 5/3 10/9 आ जाएगा माइनस का। कैलकुलेटर में रखेंगे, डायरेक्ट आंसर आ गया, आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास बन गई इक्लॉन फॉर्म। अब इक्लॉन फॉर्म बन गई, आपको रैंक देखना है बेटा। आप अगर देखें तो पहली पूरी रॉ ज़ीरो नहीं है, दूसरी पूरी रॉ ज़ीरो नहीं है, तीसरी पूरी रॉ भी ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ए का रैंक और रैंक ऑफ ए बी तीनों बराबर हैं, तीनों 3 के बराबर हैं। एन कहते हैं नंबर ऑफ अननोन्स को, तो नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए बी बराबर है एन के। सो द सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। तो ये आंसर आ गया इसका।